दर्शक टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो जर्मनी का है, जर्मनी बिज़नेस वीज़ा। अच्छा, जर्मनी का जो बिज़नेस वीज़ा है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जर्मनी बिज़नेस वीज़ा इज़ वेरी पावरफुल वीज़ा और इसकी इस पर प्रोसेसिंग टाइम जो है, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 8 to 10 डेज़ के अंदर आपको इसका डिसीजन भी मिल जाता है। ठीक है, और वो कैसे जर्मनी का बिज़नेस वीज़ा में मिलता है, कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सर्च IMEX, एक कॉन्फ्रेंस थी जर्मनी में, ये मैं आपको सामने और ये चेक कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और इसमें एक आपको सबसे बेनिफिट ये होता है कि आपका यूरोप के लिए भी एंट्री एक ओपन हो जाती है, UK के लिए भी ओपन हो जाती है, अमेरिका का भी लग जाता है और कनाडा का भी लग जाता है। जर्मनी का बिजनेस वीज़ा इज़ वेरी पावरफुल वीज़ा, आई विल रिपीट अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो लास्ट मंथ अप्रैल में जो जर्मनी के बिजनेस वीज़ा वो बहुत अप्रूव हुए हैं, और इस वीक में जो है जर्मनी का करंटली वीज़ा जो है इस वीक वो अप्रूवल रेशियो जो है वो 90% थी। ठीक है, और इसका इंटरव्यू जो होता है वो उर्दू में कंडक्ट आप करवा सकते हैं, इंग्लिश में कंडक्ट करवा सकते हैं। और अगर आप लोग और इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, कोई इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है जर्मनी में। ये आपके सामने मैं आप लोगों को सर्च करूँ, ये IMEX की कॉन्फ्रेंस है फ्रैंकफर्ट में 20 से 22 मई की। ठीक है, इसको आप सिंपल रजिस्टर करके आप इसको प्रोसीड कर सकते हो, पर ये तो अब टाइम गुजर गया। नेक्स्ट आप कोई भी इनविटेशन लेटर जो है यू विल सर्च इन गूगल। आपने मैक्सिमम आपने वो इनविटेशन सेलेक्ट करना है कि जिसके अंदर लाइक के 2 मंथ का टाइम हो, मिनिमम 2 मंथ, 60 डेज़ का टाइम। उससे पहले आपने अपॉइंटमेंट भी प्रोसीड करनी होती है, अपॉइंटमेंट में भी कोई लाइक 15 to 20 डेज़ लग जाते हैं। और प्रॉपर जो अगर डिसीजन इंक्लूडिंग डिसीजन अपॉइंटमेंट का टाइम विद इन 1 मंथ में जो आपको ये मिल जाता है। और ये बहुत एक चीपेस्ट वीज़ा भी है। चीपेस्ट में वीज़ा का मतलब ये है कि इसमें जो एक्सपेंस हैं वो बहुत कम आते हैं आपके। ठीक है, और देखें इसके लिए मैंने इस फ्रैंकफर्ट के ऊपर मैंने आपको दिखाया है कि लास्ट इस वीक में जो है, ठीक है, लाइक मंडे टू फ्राइडे जो है, जो इस वीक में जो इंटरव्यू कंडक्ट हुए हैं उनमें से इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर 90% वीज़ा जो है अप्रूव हुआ है। ठीक है, और इट इज़ वेरी सिंपल, रजिस्टर आप हो जाएंगे, इट इज़ फ्री, इट इज़ नॉट पेड। ये भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर, और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं मैं वो भी आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों के अमेरिका का वीज़ा वो रिफ्यूज़ हो गया, कनाडा का हो गया, UK का हो गया, देन यू विल ट्राई यूरोप। ठीक है, यूरोप में आप जर्मनी को हिट करें जो करंटली है। जर्मनी को अगर आप लोग हिट कर देते हैं, अगर आपका जर्मनी का वीज़ा अप्रूव हो जाता है। जर्मनी का वीज़ा ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इंटरव्यू में बोलना नहीं आएगा या ऐसा नहीं। इट इज़ वेरी सिंपल इंटरव्यू। वो आपसे पूछते हैं भाई कितने देर का स्टे, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आपसे साथ वो क्वेश्चन करते हैं। IMEX के बारे में आपको प्रॉपर जो है वो पता भी होना चाहिए। अगर आपकी कोई और कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में पता भी होगा, आप उसको इंटरव्यू की प्रॉपर जो है वो प्रिपरेशन करके देन आप उसका जो है इंटरव्यू के लिए आप चल जाएँ। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैं थोड़ा सा बता दूं। एक है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये सारे इट इज़ नॉट सबमिट ऑनलाइन। ये अपने मैनुअल डॉक्यूमेंट्स जो है अपने साथ लेके जाने होते हैं, और आपने ये फाइल जो है अपने पासपोर्ट के साथ सबमिट करवानी होती है। और डिसीजन जो मैक्सिमम भी अगर लेट हो तो 10 to 12 डेज़ में, पर 7 to 8 डेज़ में जो है वो डिसीजन जो है वो आ जाता है। और इसकी जो करंटली जो मैं आपको IMEX की बता रहा हूँ कि लास्ट वीक इसके 90% जो है वो वीज़ा अप्रूव हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ये आपने मैनुअली फिल करना है, और फिल आप ऑनलाइन करें, मैनुअली अपने साथ लेके जाना है, ये सबमिट होना है। कोई इसका डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन सबमिट हो। ये मैं आपको थोड़ा वैलिड पासपोर्ट की मेक श्योर करना, वैलिडिटी है वो लास्ट 6 मंथ हो। 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ। देन आपने क्या, कवर लेटर। यू विल मेंशन एवरीथिंग इन कवर लेटर कि मैं इस डेट को जा रहा हूँ, इस डेट को वापस आ रहा हूँ, इस होटल में मैं स्टे कर रहा हूँ, मेरा ये पर्पस है, लाइक आप। और इसका जो बनाना है कवर लेटर, इट इज़ यूरोप फॉर्मेट। आपने यूरोप का फॉर्मेट यूज़ करना है, आपने अमेरिका या कनाडा या पाकिस्तान या UK का फॉर्मेट नहीं यूज़ करना। इनके सारे फॉर्मेट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये कवर लेटर आपने मिनिमम जो पेजेस बनाने हैं वो 3 to 4 पेजेस का आपने कवर लेटर बनाना, जिसमें आपने एवरीथिंग ब्रीफली मेंशन करना है
क्या आपका जो क्वेश्चन इंटरव्यू में जो आपसे क्वेश्चन करेगा, आप वो आपका कवर लेटर रीड करें तो इट्स मीन उसको सब कुछ चीज़ें ऑलरेडी कवर लेटर पढ़ के ही क्लियर हो जाए। आपको वो क्वेश्चन, अगर आप लोगों को उसको कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी, देन वो आपसे उसका क्वेश्चन कर लेगा, आस्क करेगा। और इसमें प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन में आपने होटल बुकिंग यूज़ करनी। मेक श्योर यू विल नॉट यूज़ फेक बुकिंग। आपने, मैं एक्सपीडिया यूज़ कर सकते हैं, booking.com कर सकते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फिर आपने टिकट रिजर्वेशन आप कतर एयरवेज से यूज़ करते हैं, इट इज़ आल्सो फ्री। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, ये आपकी 4 to 5 thousand की मैक्सिमम, अगर आपका 7 days का प्लान, अगर मैक्सिमम भी अगर बहुत डायमंड भी बनाएंगे तो मैक्सिमम 8 to 10 thousand की आपकी वो ट्रैवल इंश्योरेंस बनती है, ठीक है। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल का मतलब ये होता है कि यू विल, कि आपको बैंक स्टेटमेंट अगर इफ़ यू आर एम्प्लॉय देन यू विल यूज़ आल्सो लास्ट 3 months सैलरी स्लिप्स। इफ़ यू आर बिजनेसमैन यू विल यूज़ बिजनेस स्टेटमेंट, सॉरी। आपने, अगर आप लोग एम्प्लॉय हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो देन आपने लास्ट 3 month की सैलरी स्लिप्स भी लेनी है, एम्प्लॉयमेंट लेटर भी लेके जाना है, और अपनी जिस अकाउंट में आपकी बैंक सैलरी आ रही है, अपने वो स्टेटमेंट भी लेके जानी है, ठीक है। देन आपने दूसरी चीज़ ये होती है कि इफ़ यू आर बिजनेसमैन, अगर आप बिजनेसमैन हैं, देन आपने क्या करना, अपना लेटर राइट, अपनी टैक्स रिटर्न्स, वो बैंक और बिज़नेस की स्टेटमेंट लेके जानी, और उसकी पर्सनल भी स्टेटमेंट लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये दो। तीसरा एक पॉइंट है, अगर आपके पास स्टेटमेंट नहीं है, यू विल यूज़ आल्सो स्पॉन्सर स्टेटमेंट। आपको अगर कोई कंपनी सपोर्ट कर रही है, आपको अगर कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, तो आप कंपनी का एफिडेविट भी लेके यूज़ कर सकते हैं और कंपनी की स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं, पर मेक श्योर यू आर डूइंग जॉब इन दिस कंपनी। अगर आपको जो कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, आपने उसका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर भी आपके पास होगा, आपने वो भी यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई फैमिली मेम्बर आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपने उसका एफिडेविट और बैंक स्टेटमेंट आप उसकी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मेक श्योर करें कि आपने बैंक स्टेटमेंट अपने तब लेके जानी फ्रेश, लाइक आपको 2 दिन बाद, परसों आपका इंटरव्यू है, तो आपने कल वो स्टेटमेंट निकलवा लेनी है। ये हो गया, इसमें आप स्पॉन्सर। हाँ, दूसरी चीज़ है प्रूफ ऑफ टाइज टू होम कंट्री में टाइज वो होते हैं कि लाइक आपके, अगर इफ़ यू आर मैरिड देन यू विल यूज़ आल्सो डॉक्यूमेंट्स, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, FRC आपने लाजमी मेक श्योर करना है। अपने चिल्ड्रन का वो पेज होता है, आपने वो भी डिक्लेयर करना है अगर आपके बच्चे हैं। और आपके पास अगर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके नाम पे कोई प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, यू विल यूज़ दिस डॉक्यूमेंट, पर मेक श्योर यू विल ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स इनटू उर्दू टू इंग्लिश। अब ये नहीं है कि आप जर्मनी पे करवाएं, नो, यू विल यूज़ इंग्लिश में भी आप करवा सकते हैं, चल। और इनविटेशन लेटर का आपको मैंने ये तरीका बता दिया है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो टैक्स रिटर्न्स आपने लेके जाया करनी है, SCCP के लेके जानी है। चैम्बर के, अगर आप बिजनेस मेंबर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, आपने वो डॉक्यूमेंट यूज़ करने हैं। अगर आप लोग ये इसको फ़ाइल को बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं, आपका इनविटेशन आप उसको डिफेंस कर लेते हैं, इट्स मीन कि आपका अगर जर्मनी बिजनेस वीज़ा लग जाता है, और इट इज़ वेरी चीप, एक तो मैं चीज़ें, और इट इज़ आल्सो बट इट इज़ पावरफुल वीज़ा। अगर आपका जर्मनी बिजनेस वीज़ा लग जाता है, इट्स मीन आपका UK का भी लग गया, अमेरिका का भी लग गया, कनाडा का भी लग गया। जर्मनी का बिजनेस वीज़ा बहुत स्ट्रॉन्ग वीज़ा है, ठीक है। और ये चीज़ें मैं आपको ये थोड़ी सी नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर हाँ, इन केस आपको बैंक स्टेटमेंट का इशू होता है, बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास नहीं है, तो अगर आपको कंपनी स्पॉन्सर करे, यू विल यूज़ बैंक स्टेटमेंट, कंपनी की बैंक स्टेटमेंट कर ले। अगर आपके पास पर्सनली नहीं है, तो आप बहन भाइयों में से कर लें किसी की जो आपको स्पॉन्सर, पर मेक श्योर कि आपने उनसे एफिडेविट भी लेना है। एफिडेविट आपने लेके और कंपनी से, हाँ, अगर आप जॉब करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसमें आप उन्होंने मेंशन करना है कि ये बंदा लाइक यकम से 10 तक जा रहा है, हमें इसका किसी किस्म का एतराज़ नहीं है। और उसमें मेंशन ये भी करना है, और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप भी आपने मेंशन करनी है, और स्पॉन्सर लेटर भी अपने साथ कंपनी से ले लेना है। NOC में ये होता है कि आप लोगों के पास जो चीज़ें हैं ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ऐसी नहीं है कि जो आप लोग पूरी नहीं कर सकते। तो फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप लोग जितनी चीज़ें आपके पास एडिशनल हैं, आपने उसको यूज़ कर लेना है। उसका जितनी आप इसमें डॉक्यूमेंटेशन आप ऐड करेंगे, उतना आप लोगों को फ़ायदा है, ठीक है।
और मैं अगेन कहने लगा हूँ, अगर आप लोगों का यूरोप का यूएस का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, कनाडा का रिफ्यूज़ हुआ है, यूके का हुआ है, देन यू विल अप्लाई दिस वन। और अगर आप लोगों का फ्रेश पासपोर्ट है और अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी ट्राई करते हैं, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन है, देन यू विल अप्लाई जर्मनी बिजनेस वीज़ा, देन यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा और कनाडा वीज़ा। अगर आपका जर्मनी का है, इट्स मीन का आपका यूएस का वीज़ा भी लग गया और कनाडा का भी लग गया। तो मैं आपको फर्दर आपको किसी किस्म की अगर तो किसी हेल्प की ज़रूरत होगी जर्मनी के रिलेटेड, वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और मैं इसका जो डिसीजन टाइम है वो मैक्सिमम भी 10 to 12 डेज़ के अंदर आए थे और मिनिमम 8 डेज़ के अंदर जो है वो डिसीजन आपको दे देते हैं। और ये चीप प्रोसीजर लाइक चीप प्राइस है, बहुत कम प्राइस में आपको इसकी लाइक 90 यूरो इसकी फ़ीस है, ठीक है। और ट्रैवल इंश्योरेंस है, ये नॉर्मल सी डॉक्यूमेंटेशन है और ये डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें और इसको साथ या वीज़ा अप्लाई कर दें, ठीक। मेक श्योर करें कि आपने हाँ, इनविटेशन लेटर का आपको इशू आ रहा था। इनविटेशन लेटर आप कैसे, मैंने IMEX का लिखा है, IMEX का इस वीक में मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% वीज़ा अप्रूव हुए हैं। तो इट्स मीन कि आपने सर्च करेंगे आपको और जर्मनी की बहुत जो है वो कॉन्फ्रेंस मिल जाएंगी, जर्मनी की और आपको कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, कुछ पेड भी होती हैं। लाइक आप अगर उसकी 10-20 यूरो या 50 यूरो फीस भी हो तो यू विल पे और ऑनलाइन इनका थ्रू कार्ड, और उसका इनविटेशन लेटर लेके आप लोग उसका और आपको साथ वो वीज़ा सपोर्ट लेटर भी देते हैं, टिकट भी देते हैं। तो देन आपने क्या करना है, टिकट होती है एंट्री पास जिसे कहते हैं, अब वो आपने साथ लेके जाने हैं, ठीक। और ये चीज़ें आप लोग अगर थ्रू प्रॉपर चैनल चलें तो इट इज़ वेरी इजी, इसको डिफ़िकल्ट हम लोगों ने खुद बनाया हुआ है। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल। ताकि चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें कि मैं आपको डेली बेसिस पे हर कंट्रीज़ की जो मैं अपडेट देता होता हूँ, जितना मैं आप लोगों को हेल्प आउट कर सकता हूँ मैं उतना कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं अगेन कर रहा हूँ कि अगर आप लोग के पास ये चीज़ें हैं, यू विल अप्लाई मस्ट जर्मनी बिजनेस वीज़ा। करंटली जो है जर्मनी का बिजनेस वीज़ा की रेशो जो है वो करंटली बहुत अच्छी जा रही है। मेक श्योर करें यू विल अप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक। अल्लाह हाफिज़।